In today's video we are going to learn about sets. आज हम sets के बारे में पढ़ेंगे कि sets क्या होते हैं. We know that the set is a collection of well-defined and distinct objects and symbols. हमें पता है कि set हमारे पास collection है किसी भी well-defined objects की. The objects are called its member और element. यानी जो आपके सेट के ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो उसके मेंबर्स या फिर एलिमेंट्स कहलाते हैं. जैसे हमारे पास अगर एग्जांपल है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स की, तो उसमें आपके पास जो 1 2 3 ये सेट है कि ऑब्जेक्ट्स हैं, इन्हें हम मेंबर्स या फिर एलिमेंट्स कहेंगे. रिकग्नाइज सम इम्पॉर्टेंट सेट्स इन देयर नोटेशंस. हमारे पास कुछ सेट्स के एग्जांपल हैं जिसमें सबसे पहले है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम 1 और वो आगे कंटिन्यू रहते हैं. Set of whole numbers starts from 0. So 0, 1, 2 and so on are the set of whole numbers. Set of integers में आपके पास पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स आते हैं इंक्लूडिंग 0. सेट ऑफ प्राइम नंबर्स जो है उनकी नोटेशन क्या है, उसमें कौन से नंबर्स आते हैं 2, 3, 5, 7, वो सब नंबर्स जिनके एलिमेंट्स जो हैं उनके 2 फैक्टर्स हैं, नॉट मोर देन 2 फैक्टर्स. सेट ऑफ ऑड नंबर्स में आपके पास 1, 3, 5, 7 इन एलिमेंट्स के सेट आते हैं. सेट ऑफ ऑड इवन नंबर्स 0, 2, 4, 6, 8 ये आपके पास सेट ऑफ इवन नंबर है. सेट ऑफ रैशनल नंबर्स में आपके पास इंटीजर्स आते हैं लेकिन इंक्लूडिंग 0 नहीं, यानी आपके पास 0 इसमें इंक्लूड नहीं होता. फाइंडिंग सबसेट्स ऑफ सेट, यानी सेट के सबसेट्स हम कैसे फाइंड करते हैं. इट इज़ इलस्ट्रेटेड थ्रू एग्जांपल्स. एग्जांपल 1 है हमारे पास, राइट ऑल द सबसेट ऑफ सेट 2 and 4. यानी आपके पास सेट है जिसमें एलिमेंट्स है 2 and 4, तो इनके सबसेट्स कौन से होंगे. फर्स्ट वन इज़ एम्प्टी सेट. जो आपके पास सेट किसी भी सेट का पहला सबसेट होता है वो एम्प्टी या नल सेट होता है. सेकंड में आप क्या करते हैं, जो भी आपके सेट के एक सिंगल एलिमेंट होता है उसको एज इट इज़ लिख देते हैं. फिर आपके पास जो सेकंड सिंगल एलिमेंट होता है वो लिख देते हैं. इसी तरह आप में के पास सेट में जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो आप अलग अलग लिखते हैं और लास्ट में आपके पास सेट एज इट इज़ आ जाता है. ये तब है जब आपके पास 2 एलिमेंट्स हो सेट में. तो जब आपके पास सेट में 3 एलिमेंट्स हो तो आप क्या करते हैं, फर्स्ट में आप नल सेट या एम्प्टी सेट लिखते हैं. देन आप हर एक एलिमेंट को अलग अलग सिंगल सेट में लिखते हैं. देन आपके हर जो 2 एलिमेंट्स हैं 2 एलिमेंट्स को मिला के एक सेट बनाते हैं, इस तरीके से कि आपके एलिमेंट्स बार बार रिपीट ना हो. जैसे फर्स्ट आपके पास सेट आ जाता है 3 and 5 एलिमेंट्स का, सेकंड 3 and 7 एलिमेंट का आ जाता है. देन आपने 5 and 7 एलिमेंट्स का एक सेट बनाया और लास्ट में आपके पास 3, 5 and 7 का एक सेट आ गया. यानी आप सेट में यानी आपके पास जो भी एलिमेंट्स हैं वो रिपीटिशन में नहीं आए. राइट ऑल द सबसेट ऑफ सेट एक्स. वेरियस एलिमेंट्स ऑफ सेट एक्स इज A, B, C and D. तो आपके पास इसमें सबसे पहले आप नल सेट लिखेंगे. सेकंड में आपने हर एलिमेंट को अलग अलग लिखा, जैसे A, B, C and D. देन आपने 2 एलिमेंट्स को मिला के एक सेट बनाया, वो उसका सबसेट होगा, जैसे A and B, A and B, देन A and C, देन A and D. इसके बाद सेकेंड एलिमेंट्स B and C, B and D, C and D. देन आपके पास जब 2 एलिमेंट्स भी पूरे हो गए तो क्योंकि आपके पास 4 एलिमेंट्स है तो आप 3 एलिमेंट्स का मिला के भी एक सबसेट बनाएंगे. फर्स्ट वन इज़ A, B and C, देन A, B and D, B, C and D, A, C and D and लास्ट वन इज़ A, B, C and D. यानी इस तरीके से आप एलिमेंट्स के सबसेट्स बनाते हैं किसी भी सेट के. फर्स्ट वन आप सिंगल यानी नल सेट लिखते हैं. सेकंड में आप सिंगल सेट का एलिमेंट्स का सेट बनाते हैं. देन डबल एंड लास्ट वन इज़ जो आपके पास थर्ड एलिमेंट्स होंगे उन तीनों एलिमेंट्स का सेट बनाएंगे. एंड लास्ट वन में आप सेट के जो भी सेट है उसको एज इट इज़ लिख देंगे. तो ये आपके सबसेट्स बन जाएंगे. डेफिनेशंस. फर्स्ट वन इज़ प्रॉपर सबसेट. If A and B are the 2 sets and every element of set A is also an element of set B, but at least one element of set B is not an element of set A, then set A is called the proper subset of set B. यानी अगर आपके पास 2 सेट्स हैं A and B और उन दोनों में ऐसे एलिमेंट्स हैं कि A सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो B सेट में तो प्रेजेंट हैं लेकिन B में कोई ऐसा एक एलिमेंट है जो A में नहीं है, तो ऐसे सेट को आप क्या कहेंगे, प्रॉपर सबसेट. तो हम ये कहेंगे कि जो हमारा A है वो प्रॉपर सबसेट है सेट B का. और इसको हम डिनोट कैसे करेंगे, A इज़ अ सबसेट ऑफ B.
एंड इट इज़ रीड एज ए इज़ अ सबसेट और प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। यानी आपके पास ये जो सिंबल है ये प्रॉपर सबसेट का सिंबल है, यानी ए इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी जब आपके पास ए सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो बी सेट में प्रेजेंट हों। जैसे हमारे पास एग्जांपल है कि ए सेट में हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो है 1 2 एंड 3 और बी सेट में जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो है 1 2 3 एंड 4। अब ए सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो बी में तो प्रेजेंट हैं, लेकिन बी का एक ऐसा एक एलिमेंट है जो ए में नहीं है। इसका मतलब है कि ए जो है वो प्रॉपर सबसेट है बी का। सो रिमेंबर दैट एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर एक सेट जो है वो अपने सेट का सबसेट भी होता है। जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल्स में देखा कि हम लास्ट में एक सेट को एज इट इज़ लिख देते हैं, यानी वो आपका सबसेट होगा सेट का। एम्प्टी सेट इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ एवरी नॉन एम्प्टी सेट, यानी आपके पास जो भी सेट आएगा उसका पहला प्रॉपर सबसेट जो होगा वो एम्प्टी या फिर नल सेट होगा। इम्प्रॉपर सबसेट, इफ़ ए एंड बी आर द टू सेट्स एंड ए इज़ द subset of B and B is also the subset of A, then A is called the improper subset of set B and B is called the improper subset of set A। यानी अगर आपके पास दो सेट्स हैं A एंड B और उन दोनों में जो भी एलिमेंट्स हैं वो इक्वल हैं, यानी अगर एक में 1 2 3 है तो दूसरे B सेट में भी 1 2 3 है, तो A या B में कोई भी ऐसा एक एलिमेंट नहीं है जो एक दूसरे में प्रेजेंट ना हो, तो ऐसे में हम कहेंगे कि जो A है वो हमारे पास इम्प्रॉपर सबसेट है B का, या B जो है वो हमारे पास इम्प्रॉपर सबसेट है A का। नोट, ऑल द सबसेट ऑफ सेट एक्सेप्ट द सेट इटसेल्फ आर द प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट। जितने भी सबसेट होंगे सेट के यानी उसके अलावा वो उसके क्या होंगे, प्रॉपर सबसेट्स होंगे। प्रोसीजर ऑफ राइटिंग सबसेट्स ऑफ द गिवन सेट, फर्स्ट ऑफ ऑल विल राइट द एम्प्टी सेट, यानी किसी भी सबसेट को बनाने के लिए हम पहला सबसेट जो लिखते हैं वो एम्प्टी सेट होता है यानी नल सेट होता है। देन सिंगलटन सेल, यानी आपके पास जो भी एक एलिमेंट होता है उसको हम सिंगलटन सेट कहते हैं, तो हर सिंगल एलिमेंट को एक एक सेट बना के हम लिखते हैं, वो आपका सबसेट होता है। देन सेट्स हैविंग 2 मेंबर्स, यानी हम क्या करते हैं सेट बनाते हैं जिसमें 2 मेंबर्स हों, और देन सो ऑन कंटिन्यू टिल द नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिकम इक्वल टू द गिवन सेट, यानी गिवन सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं जब तक वो उसके इक्वल ना हो जाए तब तक हम इसके प्रॉपर सबसेट्स बनाते रहते हैं। एवरी सेट इज़ अ इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ, यानी हर सेट जो है वो अपने सेट का इम्प्रॉपर सबसेट होता है। देयर इज़ नो प्रॉपर सबसेट ऑफ एन एम्प्टी सेट, जो आपका एम्प्टी सेट होता है यानी जिसमें कोई नहीं होगा, नल सेट होगा, उसका कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं होता। देयर इज़ ओनली वन प्रॉपर सबसेट ऑफ द सिंगलटन सेट, यानी आपके पास अगर सिंगलटन सेट होगा तो उसका एक ही प्रॉपर सबसेट होगा। Power set, a set consisting of all the possible subsets of given set A is called the power set of set A and it is denoted by PA। यानी आपके पास एक सेट के कितने सबसेट्स बन सकते हैं ये फाइंड आउट करना या फिर ये बताना कि एक सेट के कितने सबसेट होंगे, वो उसकी पावर सेट होगी और उसे हम PA से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक सेट है जिसमें एलिमेंट हैं A एंड B, तो उसके सबसेट्स हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके सबसेट्स होंगे फर्स्ट वन इज़ नल और एम्प्टी सेट, देन सिंगलटन सेट A एंड B एंड देन डबल या नम सेट इटसेल्फ, तो ये आपके बन जाएंगे सबसेट। ठीक है, तो ये आपके पावर सेट होंगे, किसी भी ए सेट की पावर सेट जो होंगे वो सिंगलटन सेट, नल सेट और डबल जो सेट है ये होगा। तो हम ये फाइंड आउट कैसे करते हैं कि इसके पॉसिबल सबसेट्स होते कितने हैं, इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है दैट इज़ 2n, यानी आपने इसको जो भी आपके पास नंबर या सबसेट का नंबर होगा वो सेट के एलिमेंट्स का नंबर होगा वो n है, नंबर ऑफ सब एलिमेंट्स, और 2 आपके पास एक नंबर है। तो जब आपके पास अगर ऊपर 3 एलिमेंट्स हैं किसी सेट के अंदर तो आप 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, यानी आपके पास कितने एलिमेंट्स बनेंगे 8। जैसे हमारे पास प्रीवियस एग्जाम्पल में कितने नंबर्स थे, सेट के अंदर 2 एलिमेंट्स थे A एंड B, तो अगर हम 2 को 2 टाइम्स करें तो 2 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 4, यानी 4 सबसेट होंगे। तो इसी तरह हमारे पास कितने सबसेट्स बन गए, फर्स्ट वन इज़ नल और एम्प्टी सेट 1, A एलिमेंट का सेट 2, B एलिमेंट का सेट 3 एंड लास्ट वन जो आपके पास दोनों एलिमेंट्स आ जाते हैं। तो ये आपके पास क्या है, इसका पावर सेट है,
यानी किसी भी सेट के जितने भी सबसेट्स बनाते हैं वो उसके पावर सेट होते हैं। एक और एग्जांपल है हमारे पास, जैसे सेट बी है तो उसके पावर सेट हमने फाइंड आउट करने हैं 3, 6 एंड 9 के। फर्स्ट वन जो आपके पास होगा एम्प्टी सेट होगा, देन 3, 6, 9 सिंगलटन सेट, देन डबल सेट आप उसको डबल कर देंगे 3 एंड 6 एंड 3 एंड 9, देन 6 एंड 9 अब आपकी कंप्लीट हो गए। अब कोई सेट रिपीटेशन में नहीं आ सकता तो देन हम क्या करेंगे, उस सेट को एज इट इज़ लिख देंगे 3, 6 एंड 9। यानी आपने दो सेट्स का बना लिया 3 एंड 6, 3 एंड 9। अगर अब हम दोबारा से 6 एंड 9 एक हमने बनाया, लेकिन अगर हम दोबारा से 6 एंड 3 बनेंगे तो वो बनाएंगे तो ये रिपीटिशन में आ जाएगा। तो हमने हर सेट को 1 टाइम बनाना है, जो भी उसका बनाना है, ठीक है। देन लास्ट आपके पास जो आएगा वो सेट एज इट इज़ आ जाएगा, तो ये आपके क्या बन जाएंगे, सबसेट्स बन जाएंगे। So remember that if set contains n elements then the number of all the subsets will be 2n, यानी जितने एलिमेंट्स होंगे 2 को आप उतनी टाइम्स उनको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 को उतनी टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास नंबर ऑफ सबसेट्स का नंबर आ जाएगा, ठीक है। देन आपके पास आ जाता है कैन यू टेल इफ़ अ सेट ए कंसिस्ट ऑफ 4 एलिमेंट्स। अगर आपके पास सेट ए और उसमें 4 एलिमेंट्स हैं तो कितने एलिमेंट्स होंगे उसके पावर सेट में। तो हम 2 को कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 4 टाइम्स। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, यानी हमारे पास कितने एलिमेंट सबसेट्स बनेंगे, इसके पावर सेट्स कितने होंगे, 16। नोट दैट द नंबर ऑफ पी ए और ऑल सबसेट ऑफ सेट ए, दैट इज़ ए जो आपके पास एलिमेंट होगा बिलोंग्स टू पावर ऑफ सेट ए, बट ए इज़ नॉट बिलोंग टू पावर सेट ए। यानी आपके पास जो एलिमेंट है ए, उसको जब आप एज अ सेट डिनोट करेंगे तो तब वो पावर ऑफ ए होगा, लेकिन एक सिंपल ए जो है वो आपका पावर ऑफ सेट ए नहीं होगा। द पावर ऑफ सेट ए द पावर ऑफ सेट नल सेट इज़ नॉट एम्प्टी एज नंबर ऑफ सबसेट इज़ 1। यानी आपके पास अगर कोई ऐसा सेट है जैसे 0 है तो उसका जो पावर सेट होगा वो आपके पास एम्प्टी सेट नहीं होगा, बिकॉज एम्प्टी सेट 2 की पावर 0 इज इक्वल टू 1, यानी उसका भी आपके पास एक सबसेट होगा, दिस इज एम्प्टी सेट। सो पावर सेट ऑफ द नल सेट इज एम्प्टी सेट और अ नल सेट। This is all for today's video. We will write back with another video.